भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय संविधान लिखित, नवनिर्मित तथा विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी है। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है तथा संविधान को ही सर्वोच्च मानता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। एकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली तथा अखिल भारतीय सेवाएं संघ को एकात्मक परिदृश्य में परिवर्तित कर देती हैं। संविधान द्वारा गणराज्य की स्थापना यह सिद्ध करती है कि शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। प्रजातंत्रात्मक सरकार के गुणों को संविधान में समाहित करते हुए प्रत्येक महिला पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष हो वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, जो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करके नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। आयरलैंड के संविधान के प्रतिमान के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित करके प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को कुछ विशेष अधिकार संविधान द्वारा सौंपकर सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। विघटनकारी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया था कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात धर आयोग एवं जेपीवी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता प्रभावित होती। पहले चरण में नए राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। इस आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामालू ने आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए अनशन किया एवं उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा हुई और संघ सरकार ने पहली बार भाषाई आधार पर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। अतः आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य के निर्माण 1 अक्टूबर 1953 के बाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग 1953 की स्थापना हुई, जिसके अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। आयोग की अनुशंसा के अनुसार 1956 में भारत में 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, जिसके लिए संविधान में 7वां संशोधन किया गया। वर्ष 1960 में बंबई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण किया गया। वर्ष 1966 में पंजाब सूबे की मांग पूरी हो गई और पंजाब को विभाजित करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व हिमाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण किया गया। वर्ष 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा वर्ष 1964 के असम से नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय को राज्य की श्रेणी में रखा गया तथा मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिला। वर्ष 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरे चरण में राज्यों के गठन की विशेषता यह थी कि विकास के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को निर्माण हुआ था। वर्ष 2014 में भारत में 29वें राज्य का निर्माण तेलंगाना राज्य के रूप में हुआ। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में द्विसदनीय विधायिका होगी। भारत के संघीय क्षेत्र में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं आते, क्योंकि केंद्र व केंद्र शासित क्षेत्रों के मध्य शक्ति विभाजन नहीं है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया।